अलीगढ़ के ऐतिहासिक किले को पर्यटक स्थल बनाए जाने की मांग अब तेज हो गई है। किला संरक्षण मंच ने शासन के पास एक पत्र भेजकर कहा है कि इस ऐतिहासिक किले को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वापस लेकर पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाए तथा किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। किला संरक्षण मंच के संयोजक डॉक्टर निशित शर्मा ने बताया कि अलीगढ़ का यह प्राचीन और ऐतिहासिक किला, जिसे बौना चोर के किले के रूप में जाना जाता है, यह 92 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस किले का लंबा चौड़ा इतिहास है, परंतु पिछले कुछ समय पूर्व देखरेख के लिए शासन द्वारा यह किला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया था। यूनिवर्सिटी के द्वारा देखरेख की बात तो दूर रही, बल्कि इस किले को सार्वजनिक रूप से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। लोग इसमें प्रवेश तक नहीं कर सकते। हैरानी की बात तो ये रही कि इस किले में धार्मिक गतिविधियां संचालित की जाने लगीं। इसमें एक मदरसा भी संचालित हुआ, जिसे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने संचालित किया था। इतना ही नहीं, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इस किले की ऐतिहासिकता को तो छोड़ दिया, बल्कि यहाँ पर अन्य कार्य करने प्रारंभ कर दिए। किला संरक्षण मंच ने मांग की है कि इस किले को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि अलीगढ़ के इस ऐतिहासिक किले का सही तरीके से संरक्षण हो सके। देखिए, अलीगढ़ किले का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। ये गौरव गाथा का एक प्रतिबिंब अलीगढ़ किला आज जर्जर हालत में है। इसका इतिहास धूमिल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस्लामीकरण और इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा इस किले के गौरव इतिहास को मिटाने का कार्य वर्षों से, दशकों से किया जा रहा था। जिस प्रकार हम देखें कि अलीगढ़ के इतिहास को अगर हम पढ़ें, चाहे वो गैजेटियर हो, चाहे अलीगढ़ का इतिहास लिखा गया है प्रोफेसर फूल बिहारी शर्मा जी द्वारा, तो उस इतिहास में हमें निकल कर आता है कि डोर राजपूतों का एकाधिकार कोल के किले पर रहा था, क्योंकि अलीगढ़ का नाम प्राचीन में कोल रहा है। कि 1803 में जो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, एंग्लो मराठा वॉर सेकंड जो बोला जाता है, उसका अलीगढ़ चैप्टर बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है, क्योंकि 2000 मराठा सैनिक अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और यह पूरा सिनेरियो, पूरा चैप्टर जो है अलीगढ़ किले में ही रचा गया, अलीगढ़ किले में ही घटित हुआ था। तो अलीगढ़ किले का एक बहुत बड़ा इतिहास है। अलीगढ़ किले को उत्तर भारत का अभेद किला बताया गया है और अलीगढ़ किले को एक बहुत ही एडवांस्ड किला बताया गया था उस समय के अनुसार। अभी किसके अंदर में है और इसकी जर्जर हालत? देखिए, जिस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्लेम करता है और ये पब्लिक डोमेन में भी है और अपने बैनर्स लगा रखे हैं, अपने नेम प्लेट्स लगा रखी हैं और ये एक डिस्प्ले कर रखा है कि ये संपत्ति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है। तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ये संपत्ति है और उसे संरक्षण के लिए दिया गया है, तो संरक्षण करने पे वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं और इनकम्पिटेंट हैं। की बाउंड्री है पूरा, देखिए हर तरीके से दुर्दशा है, हर तरीके से जर्जर बना चुके हैं वो किले को। वहाँ बाउंड्री टूटी हुई है, वहाँ सारी अनर्गल और जितनी इलीगल एक्टिविटीज हैं किले के परिसर के अंदर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आम जन का प्रवेश वहां रोक रखा है। अंदर ऐसी क्या गतिविधि चल रही है कि वहां प्रवेश रोक रखा है अंदर। अलीगढ़ का यह किला यूं तो सैकड़ों सालों से इसी अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी ना कोई देखरेख हो रही थी और ना ही किसी को फिक्र थी, परंतु पिछले कुछ दिनों से लोगों ने जिस जागरूकता का परिचय दिया है, उसके बाद यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अलीगढ़ की इस ऐतिहासिक विरासत का अब तरीके से संरक्षण हो सकेगा। इसके लिए शासन और प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। अलीगढ़ निधि के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट।